गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस संडे के स्पेशल क्लास में फिर क्या खास, तो वो हमने कहा जब जब एग्जाम होने को रहता है हम लोग इस संडे के स्पेशल क्लास में मिलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद बउआ लगभग 10 क्लास में हम लोगों ने नाउन के क्वेश्चन को देखा है। एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, ये नाउन का लास्ट क्लास लगभग 80 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। एक सीटल क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन पूछने का उसका ढंग क्या है, क्वेश्चन पे हम लोगों को किस तरह से सोचना है, इस सारी बातों को हम लोगों ने देखा। फिर हमने एक बात रिपीट किया, कभी भी किसी टीचर फीचर के नोट से कोई प्रैक्टिस नहीं। हम आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाली बात। सबसे पहले सवाल में सही से बैठ जाएंगे बुआ, पीछे वाला डोल डाल नहीं करेगा, जिसको जगह नहीं मिला स्टूल लेके बैठेगा रेलिंग के बगल में। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमने एक बात पे क्या जोर दिया कि जब जब आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आवे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, हम सरसरी निगाह से देखेंगे कि हम आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अंग्रेजी में आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब कोई बात आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, याद किया हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा हुआ बात रहेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। वो एग्जामिनर कहता क्या है, वो इस तरह क्वेश्चन दिया, कहता है यहां तक गलत तो आंसर ए, फिर दूसरे पार्ट को वो बी, फिर कहता है इधर गलत तो सी, फिर इधर गलत तो ये बी। अगर ये पूरा सेंटेंस सही है तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, नो एरर ई। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो क्वेश्चन तो बस एक बहाना है, हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा बुआ। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया, सब आदमी वो अपना अपना आंसर करेंगे। तुम लोग छोटी आप लोग बुआ अपना अपना आंसर कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो वो नाउन चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट क्या, तो बचपन में बुआ हम लोगों ने एक बात को पढ़ा, इस ए एन और इस द को हम लोगों ने पढ़ा। 16-17 साल आप गुजार दिए, कई सौ बार इस चीज को देखे होंगे, तो इसको तो आप देखे, आपने एन एप्पल ए मैंगो कहा, लेकिन आपके मन में एक बात नहीं होगा, कहीं पे भी ये क्या आ जाए, ये आर्टिकल्स आ जाए, ये आर्टिकल्स आ जाए, तो इस आर्टिकल्स के बाद कम से कम एगो नाउन जरूर आएगा। बउआ इस दो का एक दो एक्सेप्शन भी, लेकिन इस ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं। कहीं पे ए आ जाए एन आ जाए दुनिया पलट जाएगा, सूरज पश्चिम में उगेगा, लेकिन ए एन आया अब कंफर्म है, इसके बाद नाउन आना है तो आना है, चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके। मतलब जिस एन को हमने वैल्यू नहीं दिया, मेरा कोई स्टूडेंट होगा वो किस तरह, कहीं भी एन आएगा उधर से आए, खोजो आगे नाउन आएगा तो आएगा, चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके। तो अभी जस्ट सपने वाली बात, जब ही आर्टिकल के बाद क्या नाउन, जैसे हमने कहा ही इज ए बॉय, अब ए क्या आर्टिकल के बाद ये बॉय क्या नाउन। फिर हमने क्या कहा, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज क्या, द क्या आर्टिकल के बाद ये प्रोडक्शन क्या नाउन, ये प्रोडक्शन भी यहां पे नाउन है। हमने बात क्या करा, द डॉग्स ऑफ शर्मा जी, तो शर्मा जी तो नाउन है ही, लेकिन यहां पे इसको भी तो देखो, आर्टिकल के बाद ये क्या नाउन। तो हमने बात क्या करा कि कहीं पे भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा तो आएगा, अब चाहे सटके आवे या हटके आवे। तो कंसेप्ट तो ये है। अब एग्जामिनर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया, तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब ये आर्टिकल के बाद नाउन है, अब इस नाउन की जगह पे कोई दूसरा वर्ड रख के देगा। जैसे हम यहीं पे बोले द वाइज ऑफ राम, राम तो नाउन है, लेकिन भाई साहब द जो ये
आर्टिकल आया तो इस आर्टिकल के बाद भी कोई नाउन आना चाहिए। और ध्यान दे, वाइज नाउन नहीं है, वाइज एडजेक्टिव है। अब ये खंड गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा सर? अब इसको सही करना है तो बउआ कहता है कुछ एडजेक्टिव, एग्जामिनर भी बहुत शातिर है भाई, कुछ एडजेक्टिव का नाउन बड़ा अजीब ढंग से बनता है। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। ये वाइज एडजेक्टिव है, बुद्धिमान। अब इसका नाउन क्या? इसका नाउन होता है विजडम, बुद्धि। फिर से रिपीट, बुद्धिमान एडजेक्टिव है, बुद्धि नाउन है। अब यहां पे द वाइज ऑफ राम नहीं होगा, क्या होगा? द विजडम ऑफ राम, राम की बुद्धि। अब यहां पे ये विजडम, ये क्या होगा? नाउन। तो आपको याद क्या रखना है? वाइज एडजेक्टिव। अब इसका नाउन क्या? तो विजडम। तुम लोग बहुत यंग नजर आ रहे हो जी, यंग, जवान, जो हम लोग कहते हैं यंग, जवान। और इसी से क्या? यूथ। तो यंग वर्ड, आप लोग बहुत यंग हैं, ये एडजेक्टिव है। अब उसी यंग से नाउन क्या बना? यूथ, जवानी। अब क्या हुआ? ये सीक्रेट, गुप्त, गुप्त। और इसी से एक वर्ड बना सीक्रेसी। अब सीक्रेसी क्या? गुप्तता। मतलब हिंदी में थोड़ा सा अंतर होगा। ये रिच को तो आप जानते हैं, रिच, धनी। अब इसका नाउन क्या? रिचनेस, धनवंता। ये पोलाइट। अब यहां पे ये क्या? पोलाइटनेस। मतलब आपको ये वर्ड याद रहेगा तभी एग्जाम में फायदा करेगा। बहुत काइंड है जी, आदमी बोलता है ना, ये काइंड एडजेक्टिव है। अब इसका नाउन क्या होगा? काइंडनेस, काइंडनेस। बहुत सेल्फिश है जी, तो जो सेल्फिश वर्ड कहते हैं, सेल्फिश वर्ड, ये एडजेक्टिव है। अब इसका नाउन क्या? कहते ना बहुत स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है। अब इसी से बना सेल्फिशनेस, स्वार्थ। अब क्या? तो इसी में दे दिया वो बहुत ऑनेस्ट है, तुम बहुत ऑनेस्ट है, वो दिया ये ऑनेस्ट, ईमानदार। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसका नाउन क्या? तो जो आप सुनते हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये जो ऑनेस्टी, ये बुआ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत स्ट्रांग है जी। ये जो स्ट्रांग दिया, स्ट्रांग, ताकतवर, इसी से बना ये स्ट्रेंथ। ध्यान से, स्ट्रांग वर्ड एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ वर्ड नाउन है, नाउन है। बहुत ब्रेव है जी, ये लोग तो और ज्यादा ब्रेव है, ब्रेव। अब यहीं से बना ब्रेवरी, बहादुर। ये बहादुरी एकदम ट्रू है सर, एकदम ट्रू कह रहे हैं। ये जो ट्रू आया, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या? ये ट्रुथ वर्ड नाउन है, ये ट्रुथ वर्ड नाउन है। बहुत एक्टिव लड़का है जी, नहीं कहता, बहुत एक्टिव है। तो जो आप एक्टिव कहते हैं, सक्रिय, बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है, इसी से बना इसका नाउन एक्टिविटी, सक्रियता। बड़ा हेल्दी नजर आ रही है तुम लोग जी, हेल्दी। ये जो
हेल्दी, इसी से जो बना, गौर कीजिए, ये हेल्थ, हेल्दी, स्वस्थ, तो ये वर्ड एडजेक्टिव है, कहते हैं बहुत हेल्दी है। और ये जो हेल्थ हम लोग कहते हैं कि हमको हेल्थ की चिंता करते, स्वास्थ्य, ये नाउन है, नाउन है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। कहता है लॉन्ग, जल्दी बोलो, लॉन्ग वर्ड तो सुने, एडजेक्टिव, इसी से इसका नाउन क्या, तो बोलो ना, लेंथ, लेंथ, ये लंबा, ये लंबाई। अब यहां पे ये क्या, नेशनल, ये एडजेक्टिव है एल वाला, इसी से नाउन बना नेशनलिटी, नेशनलिटी, ये वर्ड नाउन है। बउआ, बहुत हम आप पे प्राउड करते हैं, प्राउड वर्ड, ये एडजेक्टिव है, गौरवान्वित, प्राउड वर्ड एडजेक्टिव, इसी से बना प्राइड, गर्व, ये नाउन है। यहीं से बउआ ये पुअर, पुअर एडजेक्टिव, सारा वर्ड आपको याद रखना है, इसी से बना पोवर्टी, पुअर वर्ड एडजेक्टिव, हम बहुत पुअर है, एडजेक्टिव है, और उसी का नाउन क्या, पोवर्टी, डिप, ये एडजेक्टिव, यहीं से बना डेप्थ, ये नाउन हो गया। यहीं पे बहुत वीक है जी, बहुत कमजोर है, लिक लिक नजर आ रही है, ये छोटी, कितना मुश्किल से 30 केजी वजन होगा, 30 केजी नहीं होगा, खाती नहीं है रे, एकदम लिक लिक है, बहुत वीक, कमजोर, इसी से इसका नाउन क्या, तो बउआ वीकनेस, ये नाउन हो गया, नाउन हो गया। हम कहते हैं क्या है, बहुत लेजी है, अब इसका नाउन क्या, तो ये हो जाएगा लेजीनेस, ये इसका नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है लेजी, ये इसका नाउन। आपको बहुत जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक फायदा नहीं करेगा। बहुत हार्ड है सर, सर बहुत हार्ड है, हार्ड है, तो हार्ड वर्ड एडजेक्टिव, अब इसका नाउन बड़ा हार्डशिप हो जाता है, हार्डशिप हो जाता है, ये कठिन और ये कठिनाई, एकदम फुल्नेस है जी, एडजेक्टिव, इसी का नाउन क्या, फुल्लिसनेस, ये बात आपको, ये नाउन हो जाता है, नाउन हो जाता है, ये बात याद रहेगा तब सही हो। एकदम फॉल्स बोलता है तुम लोग, पीछे वाला ऐसा नहीं ना किया, बोल रहा है एकदम फॉल्स, कहता है ना फॉल्स है, गलत, तो ये जो फॉल्स बोले ये एडजेक्टिव है, यहीं से ये फॉल्सहुड, जो फॉल्सहुड हम लोग बोले ये मिथ, मिथ्या, तो ये नाउन हो जाएगा। यहीं पे बउआ ये वाइड दे दिया, यहीं पे विथ, तो वाइड वर्ड एडजेक्टिव है, विथ ये नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब कहिए सर एक क्वेश्चन में इतना वर्ड क्यों लिखाते हैं, तो वो आपके एग्जाम में कभी कोई वर्ड कभी कोई वर्ड देगा, वो एग्जामिनर डेड दे दिया, आदमी क्या कहता है एकदम डेड है जी, ये डेड, ये डेड वर्ड एडजेक्टिव है, इसी से कहता है उसका डेथ हो गया है, ये डेथ, ये वर्ड नाउन है, नाउन है। आपको याद क्या रखना है, डेड एडजेक्टिव, इसका नाम क्या, डेथ। हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के डब्बा पे एक चीज देखिएगा, ये गुड वर्ड एडजेक्टिव है, अब हॉर्लिक्स के डब्बा पे लिखा रहेगा गुडनेस ऑफ मिल्क, ये गुडनेस वर्ड नाउन है। हम लोग जो हॉर्लिक्स पीते हैं उसके डब्बा पे लिखा रहता है गुडनेस ऑफ मिल्क, बहुत हॉट है, कहता है ना
बहुत हॉट है। अब ये हॉट वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान से, इसी से बन गया ये हीट। ये हीट वर्ड नाउन है, थोड़ा अजीब ढंग से ये बना। आदमी बोलचाल की भाषा में अरे बहुत बिजी रहता है जी, वो कहता है ना बहुत बिजी है, ये बिजी वर्ड एडजेक्टिव इसी से बना बिजनेस, व्यवसाय। अब ये वर्ड नाउन हो गया, थोड़ा अजीब ढंग से है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। कहता है बहुत डर्टी, डर्टी। अब यहीं से ये डर्ट, डर्टी, गंदा, ये गंदगी, बदमाशी नहीं करो। फिर क्या बोला बुआ, बहुत रूड लड़का है जी, बहुत रूड है। अब ये बन गया रूडनेस, ये नाउन है, नाउन है। और क्या कहता है, बहुत हाई है जी। अब यहीं पे ये हाइट, तो हाई वर्ड ऊंचा, और ये ऊंचाई, दोनों में स्लाइटली अंतर वाली बात। और अब क्या, तो सबसे मेन वर्ड ये क्या, नेसेसरी, नेसेसरी वर्ड। गौर करो, इसी पे क्वेश्चन है, इसी पे नेसेसरी एडजेक्टिव है, आवश्यक, जरूरी। ये नेसेसरी का क्या, हम आवश्यक कह सकते हैं, जरूरी कह सकते हैं। और इसी का नाउन क्या, तो ये नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या हो गया, आवश्यकता, अनिवार्यता, ये नाउन हो गया। ध्यान से, नेसेसरी वर्ड एडजेक्टिव है और इसी का नाउन क्या होता है, ये नेसेसिटी। अब तो ये क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, बहुत ये सारा वर्ड याद रखना है। क्या, तो आप इस तरह देखते चलो, द आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद नाउन, चाहे सटके या थोड़ा हटके, देखो ना जब बढ़े एक्सपीरियंस से ये नाउन है। फिर जब आगे बढ़े, ऑफ मेनी वाज फाउंड सम कंट्री, द, फिर द आया, तो द क्या, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, तो आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए ना। तो देखो ना, देखो ना, ये नेसेसरी दिया, ये नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आएगा कि नाउन, तो ये एडजेक्टिव दिया, तो ये पार्ट गलत ना। आपके एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता, ये पार्ट गलत, किस में, तो मेरा आंसर क्या चला गया, सी। आंसर में मेरा क्या रंगा जाएगा, सी। अब जब सही करना होगा तो क्या हो जाएगा, इस नेसेसरी के जगह पे ये नेसेसिटी हो जाएगा, नेसेसिटी हो जाएगा बुआ। पूरा लाइन क्या कहता है द devastating experiences of many was down some countries, the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos। कह रहा है कई युद्धों के विनाशकारी अनुभवों, कहता है कई युद्धों के विनाशकारी अनुभवों ने क्या चीज किया, तो कुछ देशों को राष्ट्रवादी अहंकार को छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने की आवश्यकता सिखाई। तो चलिए बाबू, आपको ये सारा वर्ड याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सबसे पहली बात वो सब में अपना आंसर करेंगे। सबसे पहले गर्ल्स कैंडिडेट बोलेंगी, छोटी पहले तुम भी बोलेगी। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन आप सबसे ये बनना चाहिए। आइए आप सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखिए, देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। फिर देखिए ना कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। बहुआ हम लोगों का एक कंसेप्ट है, ये देखिएगा, ए नंबर ऑफ, और इसी का एक जुड़वा भाई होता है
एग्जामिनर फंसाएगा। द नंबर ऑफ, ध्यान से, ए नंबर ऑफ, तो कहता क्या है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो कहता ए नंबर ऑफ के बाद, ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, जो नाउन आएगा वो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। और क्या, जो वर्ब आएगा, वर्ब, ये वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। फिर से रिपीट, ए नंबर ऑफ के बाद, ए नंबर ऑफ कहे या ए क्या, लार्ज नंबर ऑफ, सेम रूल कहता जो नाउन आएगा वो प्लुरल होगा, जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लुरल होगा। लेकिन बड़ा एक अजीब बात, द नंबर ऑफ या क्या, द लार्ज नंबर ऑफ, अब इसके बाद जो नाउन आएगा, बोलो न क्या, बोलो न क्या, नाम क्या, सिंगुलर, नाउन क्या, बउआ रे बउआ, ये नाउन तो अब प्लुरल, दोनों में नाउन प्लुरल, अब खेला हो गया। जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, ध्यान से, एक वचन। कितना अजीब बात, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल है, वर्ब क्या, सिंगुलर है। जैसे हमने कहा ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज डाउट डन दिस वर्क, अब जल्दी बोलो, हैज की है, तो बउआ बच्चा कंफ्यूजन में, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज क्या, तो ए लार्ज नंबर ऑफ का नाउन तो प्लुरल सही है, साथ साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल ना, तो यहां पे हैव होगा, हैव। अब इसका अर्थ क्या, तो कहता है बड़ी संख्या में लड़कों ने यह काम किया है। क्या हुआ, क्या रहा है, बड़ी संख्या में लड़कों ने यह काम किया है, बड़ी संख्या में लड़कों ने यह काम किया है। फिर यहीं पे आ गया क्या, द लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, अब क्या, डन दिस वर्क, अब क्या बउआ हैज की है। तो ध्यान से, अब यहीं पे हम लोग परेशान हो जाते, एग्जामिनर बहुत शातिर है, वो जानबूझ के ऐसे देगा, कभी ए नंबर ऑफ पे देगा तो कभी द नंबर ऑफ पे देगा। अब बच्चा को कंफ्यूजन होता है, द लार्ज नंबर ऑफ, नाउन तो भाई प्लुरल होगा, लेकिन द के बाद जो वर्ब यहां पे आएगा, ये वर्ब क्या होगा, ये वर्ब सिंगुलर होगा। अब क्या हो गया, तो अब इसका अर्थ थोड़ा सा बदला, लड़कों की बड़ी संख्या ने यह काम किया है। यहां पे बड़ी संख्या में लड़कों ने, यहां पे क्या है, लड़कों की बड़ी संख्या ने, थोड़ा सा अर्थ में अंतर तो होगा ही भाई। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन तो चुटकी में बनिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, जब ये लार्ज नंबर ऑफ आया, मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए, अब इधर उधर हम नहीं देखेंगे, अब झट से ध्यान हमेशा अर्जुन वाला, ए लार्ज नंबर ऑफ, जब ये आया तो इसके बाद आने वाला नाउन, क्लासमेट, सहपाठी कहिए, दोस्त कहिए, ये नाउन आने वाला नाउन सिंगुलर होगा कि प्लुरल, ये तो सिंगुलर दिया, गलत ना, क्या होगा, क्या होगा, क्लासमेट्स, ये प्लुरल होगा ना। ये अब हम लोग को देखना क्या है, हर क्लासमेट कॉल्ड फॉर, ये किस खंड में है, तो देखिए ना, ये हर क्लासमेट कॉल्ड फॉर आंसर में क्या, ये बी खंड में है,
आंसर क्या जाएगा? बी। अब यहां पे क्या लग जाएगा? एस, क्लासमेट्स। यहां पे तो बहुआ आपको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुआ सबसे पहली बात, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं तो मान लीजिए हम लोगों ने सर्फ का एक पैकेट लिया, सर्फ का एक पैकेट लिया, ये सर्फ का पैकेट है, और कभी कभी देखिएगा इसी सर्फ के पैकेट के साथ एक छोटा सा कोई दूसरा चीज का पाउच दे देगा, कोई साबुन का दे देगा, कोई बर्तन धोने वाला साबुन कहिए, कोई नहाने वाला साबुन का छोटा सा ये पाउच दे दिया, पाउच दे दिया। तो नॉर्मली एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं ट्राई पैक दिया है, ट्राई पैक दिया है। तो बउआ हम आप जो बोलते हैं छोटे से पैक के लिए नहीं कहते ट्राई पैक इसके साथ दिया है, ट्राई पैक। तो बउआ पूरी अंग्रेजी में ट्राई पैक कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो सर ट्राई पैक नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये होगा ट्रायल पैक, ट्रायल पैक, परीक्षण पैक, परीक्षण पुड़िया कहिए, परीक्षण पैक कहिए। जैसे हमने कहा द कस्टमर कैन ऑर्डर ए ट्रायल पैक ऑफ 10 डेज। कहता है कोई कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, आदेश कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है 10 दिनों के परीक्षण पैक का। अब तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, जब कोई क्वेश्चन आवे आप अपने लेवल की बात को देखें। एक क्वेश्चन में कभी भी दो गलती संभव नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखना शुरू किए, कहता द कस्टमर्स वे आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक। बउआ ट्राई पैक तो पूरी अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं है, ट्राई पैक नहीं, ये गलत है, गलत है। इसके जगह पे क्या होगा? ट्राई पैक। अब देखना क्या है कि ये खंड किस पार्ट में है, ये किस पार्ट में है। देखो ना ये डी पार्ट में ना, ये ट्राई पैक नहीं होगा, ट्राई पैक होगा। अब आंसर मेरा क्या चला जाएगा? दिल्ली वाला डी। आंसर शीट में क्या रंग आएगा? ये दिल्ली वाला डी। तो आपको याद क्या रखना है, ट्राई पैक की ट्राई पैक? तो ट्राई पैक कभी भी होता नहीं है, जब भी हम बोलेंगे तो ट्रायल पैक। क्या बोलेंगे? ट्रायल पैक। अब इस लाइन के थोड़े से अर्थ को देख लेते हैं। कहता है द कस्टमर्स वे आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक। ग्राहकों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था। क्या चीज के बाद? तो कहता है यूजिंग द ट्रायल पैक ऑफ द न्यू डिटर्जेंट पाउडर। नए डिटर्जेंट के परीक्षण पैक के उपयोग के बाद, मतलब कि कोई है, कोई छोटा सा ट्रायल पैक दे दिया, चलिए भाई पहले यूज कर लीजिए, फिर अपना फीडबैक दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या, तो वो ये एक सेंटेंस दिया और सेंटेंस के एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, और एग्जामिनर कहता है कि अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है, गलत है तो इसके जगह पर ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा। अगर ये अंडरलाइन पार्ट सही है तो मेरा आंसर चला जाएगा नो इंप्रूवमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? तो इस टाइप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या, यदि हम लोगों का ये अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो दिए हुए ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा उचित होगा वो मेरा आंसर होगा ऑप्शन के आधार पे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है वो। आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? कहता है ही डिड मेनी मिसचिफ्स। एग्जामिनर बड़ा शातिर है, हल्ला नहीं कीजिए। वो हमने बचपन से पढ़ा वाटर, जल्दी बोलोगे। काउंटेबल की अनकाउंटेबल? हाँ सर अनकाउंटेबल है। ए बउआ मिल्क? हाँ सर अनकाउंटेबल है। अरे बोलो ना वाइल? हाँ सर इसको भी कहां काउंट करेंगे, अनकाउंटेबल है। आपके एग्जाम में खबरदार खबरदार, आपके एग्जाम में ये वाटर वाइल मिल्क एग्जामिनर नहीं देगा।
कोई एग्जामिनर इतना शातिर है कि उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग बड़ा अलग है। वो वर्ड क्या दे दिया, ध्यान से, ये वो मिस्चिफ दे दिया, ध्यान से, मिस्चिफ, ये मिस्चिफ दे दिया। ये मिस्चिफ बहुआ नाउन है। कैसा नाउन? जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, वाइल अनकाउंटेबल नाउन, उसी तरह मिस्चिफ भी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसका अर्थ होता है शैतानी, कहिए शरारत, कहिए। जैसे आप लोग शरारत करते हैं, कोई बैठा है उसको चिट्ठियां काट ली है, कोई बैठा हुआ पीछे से कॉपी ऐसे ऐसे, शरारत कहिए, शैतानी। तो ये मिस्चिफ वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको इसके बारे में ध्यान क्या रखना है? तो जब ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे हमने लिखा मिस्चिफ, मिस्चिफ इज बैड, मिस्चिफ इज बैड, मिस्चिफ इज बैड। अब क्या? तो बउआ ये अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब भी ना सिंगुलर, तो मिस्चिफ इज बैड। अब इस मिस्चिफ में एक अजीब सा गुण पाया जाता है। अब एक आदमी एक शरारत करे, अब वही लड़का फिर इसको भी बिट्ठू काट दिया, उसका कॉपी का पेज फाड़ दिया, उसका झोटा नोच लिया, बहुत सारा शैतानी करे, शरारत करे। तो इसमें वो एक नेचर क्या बोला कि वैसे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन मिस्चिफ में एक खास गुण कि जब इसको काउंटेबल की तरह यूज करना होगा, अभी तक ये अनकाउंटेबल है, मिस्चिफ इज बैड अनकाउंटेबल है, अब इसको काउंटेबल के रूप में यूज करना होगा, तो इसके पहले बस एन एक्ट ऑफ लगा देंगे, एन एक्ट ऑफ मिस्चिफ, अभी भी इज बैड। अब यहां पे अंतर क्या? तो सिर्फ मिस्चिफ बोले तो ये क्या है? अनकाउंटेबल, लेकिन एन एक्ट ऑफ मिस्चिफ बोल दिए तो इसको क्या चीज का दर्जा मिल जाता है? काउंटेबल का। अब एन एक्ट ऑफ मिस्चिफ इज बैड, इसका मतलब कोई एक शरारत कोई कर रहा है। फिर यहीं पे जब इसका प्लुरल बनाना होता है तब क्या? तब क्या? तो यहां पे ये एक्ट का एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, देखिए ना, मिस्चिफ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहां पे एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ। अब वर्ब भी प्लुरल आर बैड, यहां पे एगो था तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, लेकिन जब ये एक से ज्यादा हुआ अब इस खंड को क्या माना जाएगा? प्लुरल माना जाएगा, प्लुरल माना जाएगा। अब यहां पे अगर 5 को कोई किया तो 5 एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ, बहुत सारा किया तो मेनी एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ आर बैड। अब सवाल ये बउआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मात्र 2 बात याद रहेगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? तो जब ये मिस्चिफ, तो बउआ कभी भी इसका प्लुरल ये मिस्चिफ्स कोई कर देगा, ये कभी नहीं होगा। मतलब इसका प्लुरल कभी भी कोई एस या ईएस लगा के नहीं बना पाएगा, ये गलत है। कहीं पे मिस्चिफ्स नजर पड़े, ये कंफर्म गलत वाली बात। अब यहां पे बउआ कहता है ही डिड मेनी मिस्चिफ्स, तो जब ये मिस्चिफ्स आया कंफर्म है, मेरा ये अंडरलाइन पार्ट क्या है? गलत है, गलत है, गलत है। तो आंसर तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब यहां पे बउआ एक दूसरा बात क्या? दूसरा बात क्या? कभी भी इस मिस्चिफ के पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। मात्र 2 बात याद रखना है। क्या? मिस्चिफ का प्रयोग कभी भी एस एस लगा के कभी नहीं बनेगा, और इसके पहले कभी भी ए एन का प्रयोग द आए, द से कोई मतलब नहीं, लेकिन ए एन कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब यहां पे एक बात, यहां पे एक बात हमने कहा
He did many mischiefs। तो he did many mischiefs, तो एक बात तो कंफर्म है कि मिसचिफ कभी होता नहीं, ये कंफर्म गलत है। अब जब इसको सही करना होगा तो एक और बात की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या? तो बउआ बचपन में एक बात हम लोग पढ़े हैं, क्या होना चाहिए? देखिए ना, क्या होना चाहिए? तो बचपन से एक बात, मेनी और ये मच, मेनी और मच, ये बात क्या? तो बउआ मेनी बहुत, मच भी बहुत, ये बउआ ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन भी है लेकिन यहां पे ये एडजेक्टिव की बात हम लोग करेंगे, ये भी एडजेक्टिव। अब सवाल आया कि ये भी बहुत, ये भी बहुत, तो हम कहां पे इसका यूज करेंगे और कहां पे हम इसका यूज करेंगे? तो बउआ जब कोई काउंटेबल नाउन रहे, काउंटेबल नाउन, वहां पे ये क्या आएगा? मेनी का प्रयोग। जैसे हम बोले मेनी बॉयज, तो बॉय काउंटेबल नाउन ना। हम जैसे बोले मेनी पेन्स, ये काउंटेबल नाउन ना, तो ये सही है, सही है। यहीं पे कोई बंदा अगर ऐसे बोल दे मेनी वाटर, होगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेनी जब भी आएगा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ये मच किसके साथ? तो ये मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। मतलब क्या सर? जैसे हम बोले मच वाटर, जैसे हम बोले मच वाइल, ये बिल्कुल सही। यहीं पे कोई बंदा कहता है मच पेन्स, अरे भाई मच काउंटेबल के साथ नहीं आएगा, ये गलत हो गया। फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको याद क्या रखना है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा? निश्चित का पुनर् कभी भी एस एस लगा के नहीं बनेगा, ये बात। दूसरा बात क्या, इसके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये एडिशनल बात क्वेश्चन को देखते हुए आइए देखते हैं। ही डिड मेनी मिसचिफ्स, एक बात कंफर्म है, इसमें एस लगा दिया, ये गलत है, गलत है। अब क्या? तो यहां पे ऑप्शन ए में दिया निश्चित, फिर दे दिया। देखो इसको देख के ही बाहर चला गया ये ऑप्शन। फिर देखो कमिटेड मेनी मिसचिफ, ये एस लगा दिया, ये भी गलत है, गलत है। अब कंफर्म पूरा खंड गलत है, ये तो हो, ये तो कंफर्म आंसर। लेकिन एक बात गौर करें, यहां पे ऊपर में तो मेनी था, ऊपर में तो मेनी था, यहां पे क्या दिया है? मच दिया है, मच दिया है। तो बउआ बउआ ये निश्चित क्या अनकाउंटेबल नाउन ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग तो होता है, इसीलिए बउआ यहां पे ये बिल्कुल सही है, यहां पे मेनी का प्रयोग भी उचित नहीं है। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन क्या? तो आपको बस ये बात याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? ये बिहार वाला बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए वो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है। सबसे पहले वो पीछे वाले बेंच वाले बताएंगे इसका आंसर, अपना अपना बनाइए, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। देखो जब कोई क्वेश्चन आवे, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है, कंटिन्यू इस बात पे कहा कि आप हमेशा क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अब क्या आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब हम देखना शुरू किए तो थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा। क्या? तो एक कंसेप्ट आता है नॉर्मली, क्या हुआ? तो ये जो क्या चीज, प्रीपोजिशन। तो सर ये प्रीपोजिशन क्या? तो जो हम बचपन से पढ़े, ऑफ है, इन है, विथ है, बाय है, एबव है, जो भी ये आफ्टर है, अंडर है, अगेंस्ट है, जो भी प्रीपोजिशन। तो कहता क्या है? प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा?
प्रायः नाउन आएगा, नाउन आएगा। सर नाउन आने का मतलब क्या? तो नाउन कहने का मतलब या तो डायरेक्ट नाउन आएगा। सर कि डायरेक्ट नाउन में क्या बात? तो बात वही है लेकिन थोड़ा सा कंसाइज। डायरेक्ट नाउन में क्या? तो हम चाहे बॉय की बात करें, पेन की बात करें, हम चेयर की बात करें, हम राम की बात करें, हम श्याम की बात करें, हम वाटर की बात करें, ये डायरेक्ट नाउन। जो हम प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट नाउन में। इसके अलावा क्या चीज? तो इनडायरेक्ट नाउन। तो सर इनडायरेक्ट नाउन क्या? तो नॉर्मली ये जो क्रिया का चौथा रूप V1 प्लस ING, ये V4 को इनडायरेक्ट नाउन, मतलब कि जब क्रिया का चौथा रूप नाउन के रूप में यूज होता है उसी को इनडायरेक्ट नाउन कहिए या जीरेंड हम लोग कहते हैं। जैसे यहां पे हम बउआ ये रीडिंग की बात, बउआ हल्ला नहीं करो, हम यहां पे सिंगिंग की बात करें, क्या ढकढका रहा है, हम सिंगिंग की बात करें, ये सारा इनडायरेक्ट नाउन, सारा इनडायरेक्ट नाउन। तो कहता क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, वह नाउन या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट नाउन होगा, चाहे अब सटके आवे या थोड़ा सा हटके नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तब सर क्या आएगा? तो बउआ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। छोटी बोलो ना कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इसका प्रोनाउन? तो बउआ बोलो, आई का क्या हो जाएगा? ये मी। वी का क्या हो जाएगा? अस। यू का तो यू ही का क्या? हिम। सी का क्या? हर। इट का क्या? इट। दे का क्या? देर। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव किसका? प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं आई फाउंड ऑफ सिंगिंग ऑफ क्या? प्रीपोजिशन ना। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन। अब कहेगा ये नाउन है, तो हाँ है, क्रिया का चौथा रूप में इनडायरेक्ट नाउन आया। हम कहते हैं आई कैन डू समथिंग फॉर राम। आई कैन डू समथिंग फॉर राम, मैं राम के लिए कुछ कर सकता हूं। फॉर क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन, डायरेक्ट नाउन आया। तो प्रीपोजिशन के बाद या तो डायरेक्ट नाउन आएगा या इनडायरेक्ट नाउन। अब हमने क्या कहा? जब नाउन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव किसका? प्रोनाउन ना। अब यहीं पे हम कहते आई कैन डू समथिंग फॉर, अब राम नहीं, हम बोल दिए हिम, हिम। तो ये बउआ फॉर क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आया तो ये ऑब्जेक्टिव किसका? प्रोनाउन आया। देखो हिम आया है ना, ऑब्जेक्टिव किसका? प्रोनाउन आया। तो सारी प्रीपोजिशन पे यही बात हम यहां पे इस आफ्टर को भी गौर से देखें। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, नाउन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव किसका? प्रोनाउन। सिर्फ किसको छोड़कर? एगो एक एकलौता, इस टू का एक्सेप्शन, इस टू को छोड़कर बाद बाकी हर जगह ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है। अब टू में क्या? यहां पे भी जैसे हम कहते हैं यहीं पे आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग, टू टू प्रीपोजिशन ना। तो भाई प्रीपोजिशन के बाद तो V4 आना चाहिए, लेकिन V4 नहीं आके ये V1, ये सही है। हम कहते हैं शी इज नोन टू राम, तो टू के बाद राम सही है। फिर हम कहते हैं शी इज नोन टू हिम, ये भी सही है। बस क्या? वर्ब के रूप में V1 आ जाता है। तो टू एक एक्सेप्शन, बाद बाकी हर जगह ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखिए। छोटू तुम हिल कहां रहा है? छोटू बउआ
ये यहां से चले, चलो भाई आफ्टर, ये क्या आफ्टर, क्या प्रीपोजिशन, तो मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए क्या, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए ना, तो नाउन या तो डायरेक्ट नाउन या तो इनडायरेक्ट नाउन, तो अरे भाई रिटायर तो क्रिया का तीसरा रूप है, तो नाउन क्रिया का तीसरा रूप होता है, नहीं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन, तो नाउन ये भी थोड़े होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, इसी पार्ट में यानी कि गलती, ये गलत है, गलत है। अब क्या, तो ये पार्ट कहां पे है, तो देखते हैं, इसमें तो नहीं है, आफ्टर प्रीपोजिशन, ये पार्ट गलत है, आंसर मेरा क्या गया, बी, आंसर शीट में क्या रंग आया, बी। अब कहेगा सर क्या सही होगा, तो बउआ इस रिटायर वर्ड का, थोड़ा सा इस रिटायर वर्ड का तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिटायर, रिटायरिंग, ये भी फोर क्या नाउन, या इसका एक और नाउन होता है रिटायरमेंट, ध्यान से, रिटायर का दो नाउन, रिटायरिंग भी कहिए ये भी नाउन है, रिटायरमेंट भी कहेंगे ये भी नाउन है, अर्थ क्या, सेवानिवृत्ति, जैसे आपको जॉब लगेगा तो 60 साल 65 साल जो भी मानक आयु है उसके बाद आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, तो आपके लिए याद क्या रखना है, रिटायरिंग भी और रिटायरमेंट भी दोनों नाउन है, तो इसके जगह पे क्या, या रिटायरिंग दीजिए तब भी सही, या रिटायरमेंट देंगे तब भी सही। अब इस लाइन का अर्थ क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, कहता आफ्टर रिटायरिंग, आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग देम टू वर्क इन रूरल एरियाज। कहता क्या है, सेवानिवृत्ति मतलब जॉब छोड़ने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय युवा डॉक्टरों को पढ़ाने और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित करने में बिताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आज की क्लास का सबसे हल्का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहिए, सबसे हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर सबसे सही बनना चाहिए, देखिए ना आप खुद बनाए एक बार, समझ में हुआ। चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। बाबा ये कंसेप्ट कहा गया क्या चीज, तो कहता है कोई भी जो अध्ययन का सब्जेक्ट है, अध्ययन का सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, जैसे हम क्या चीज की बात करें, ये मैथमेटिक्स की बात करें, हम सिविक्स की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हम अध्ययन के कोई भी सब्जेक्ट, वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, अध्ययन का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कहता है जो भी अध्ययन का सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं, अध्ययन का सारा सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। अध्ययन का कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। अब इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। जैसे हमने क्या कहा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डाउट 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 ए गुड बट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स। अब यहां पे भरने के लिए दे दिया इज और आर, क्या होगा, कहता मैथमेटिक्स एक अच्छा लेकिन कठिन विषय है, तो बउआ मैथमेटिक्स अध्ययन का सब्जेक्ट ना, तो जब ये अध्ययन का सब्जेक्ट ये सिंगुलर, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज। तो कोई भी दुनिया का कोई भी अध्ययन का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर। लेकिन खेला हो गया, लेकिन क्या,
लेकिन क्या, तो कहता है जब क्या चीज का सब्जेक्ट, ये अध्ययन का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति विशेष का क्या बन के आवे, गुण बन के आवे, या क्या बन के दोष डिमेरिट बन के आवे, या क्या बन के निजी संपत्ति बन के आवे। जब भी अध्ययन का सब्जेक्ट किसी का गुण बन के आवे, दोष बन के आवे, उस समय ये क्या होगा, ध्यान दे, बड़ा इंपोर्टेंट रूल, प्लूरल हो जाता है। और जो वर्ब लेगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे हम बोले माई मैथमेटिक्स गुड, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो मेरा मैथमेटिक्स मेरा गुण बन के आया ना। अब यहां पे जल्दी बोलो इज की आर, तो भाई मेरा मैथमेटिक्स हमसे जुड़ के आया, तो कहता है जब किसी व्यक्ति विशेष का ये गुण दोष बन के आवे उस समय ये प्लूरल। अब इज नहीं होगा, माई मैथमेटिक्स आर गुड, तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, क्या हो जाएगा, योर मैथमेटिक्स आर गुड। ये सही। अब कोई इज कहता है योर मैथमेटिक्स इज गुड बोलेगा, गलत होगा। अध्ययन का सब्जेक्ट सिमिलर है, लेकिन यही जब गुण दोष बन के आएगा तो ये प्लूरल माना जाता है, प्लूरल होगा। जैसे हम बोले एक वाक्य द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा डॉट 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 गुड। केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, किसका मैथमेटिक्स, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, तो जुड़ के केसी सिन्हा से जुड़ के आया ना। अब इज नहीं, क्या होगा, आर, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। तो कंक्लूजन क्या आएगा, अध्ययन का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब ये गुण दोष बन के आएगा तो इसको प्लूरल माना जाएगा। अब तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, चलिए बनाइए। तो फिर मैथमेटिक्स इज इंडीड ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वास्तव में एक कठिन सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स किसी से जुड़ के आया है, तुम्हारा मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स, राम का नहीं। कोई कह रहा है जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे अध्ययन का सब्जेक्ट बन के आया, किसी जुड़ के नहीं आया, तो ये सिंगुलर, जो वर्ब लेगा ये भी सिंगुलर, मतलब ये वाक्य सही है। और डिटेक्शन ऑफ एरर में हमारा आंसर नो एरर भी तो होता है, तो जब ये सही, आंसर क्या जाएगा, नो एरर चला जाएगा। आंसर मेरा क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए, नो एरर होगा ये। क्लियर ये बात। तो किसका किसका सही है, सब का, झूठा सब, ये भी झूठ बोल रही है, देखिए ना काट के सही की है। अब बाबू फिर वही बात, नाउन चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 10 क्लास देखा, ये लास्ट क्लास 11वां क्लास कहिए, लगभग 85 से लेके 90 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। बस ये क्वेश्चन नहीं, एक सेटर का लॉजिक है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन के डिस्कशन में हमें 20-20 मिनट लगा दिया। बहुआ जिस वर्ड से क्वेश्चन आया, हर एक कंसेप्ट से जो जो क्वेश्चन आया उसको रखा गया, साथ साथ एक एक कंसेप्ट से 8-8 बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग वर्ड को लेके। अब एक कंसेप्ट के साथ वो 8 वर्ड का हमने चर्चा कर दिया, वो 5 वर्ड का हमने चर्चा कर दिया। मतलब मेरे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक सेटर का लॉजिक है, एक कंसेप्ट है। अगर आप ये 90 क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर समझ के याद कर लिए, जो वर्ड इसमें आए वो याद हो गया, कंसेप्ट को आप समझ लिए, कंफर्म है नाउन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस उतना बात। फिर समझ के हमने कहा जो वर्ड निकल के आया है वो वर्ड आपको याद रहना चाहिए। भैया बड़ा एक अजीब बात, आपका जो सपना है वो सपना आपका नहीं है। आपका जो सपना, उसमें आपकी माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा जॉब लेगा, आपके पापा सपना देखते हैं कि मेरी बेटी कुछ बनेगी, आपका भाई बहन देखता है कि मेरे भैया मेरी दीदी को जॉब लगे। भगवान न करे कि कहीं अगर आपका सपना टूटता है, वो 50 साल के आदमी की आंख का सपना टूटता है। जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, ये फील्ड ऐसा है।
जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। अब बुआ हम लोग फिर एक सेक्शन इस संडे के स्पेशल क्लास में फिर मिलेंगे बुआ, किस टाइप से, तो बुआ जो एसएससी बार बार जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड कंसेप्ट कहिए, उस कंसेप्ट को लेके हम लोग को आगे बढ़ने वाली बात। अब बुआ हम लोग अपने पापा की बात करें, माँ की बात करें, बुआ जब जब उनकी तरफ देखोगे लगेगा उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम लोगों के पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जी, लेकिन माँ प्यार बहुत ज्यादा करती है। हम आपको लगता है कि पापा प्यार नहीं, पापा भी हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो इस शिद्दत से मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए ना क्या बात, तो किसी ने बड़ा एक बात याद आता, कहता है बड़े बेदर्द थे आप पापा। बचपन में मैं जब कभी गिर जाता तो मां गोद में उठा लेती और आप गोद से उतार कर वापस जमीन पर रख देते और कहते मजबूत बनो, मजबूत बनो। वो स्कूल का पहला दिन, पहली बार मैं अजनबियों के बीच था, इतना रोया कि 4 दिन तक आंखें लाल रही और आप यही कहते रहे मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। जब पार्क में मैं झूले से गिर पड़ा था, आपने एक बार भी मेरी चोट की ओर देखा तक नहीं और कहने लगे रोना बंद करो, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया पापा, बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अभी आप मेरी सुनो पापा, इस दुनिया से तब तक नहीं जाना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। अरे पापा अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं इतना मजबूत कभी नहीं बन पाया कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊं। लव यू पापा। थोड़ा सा पापा के बारे में सोचिए, जम के मेहनत करिए, ये फील्ड ऐसा है रिजल्ट कंफर्म आएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।